अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आत्मा को आपके पुरुषार्थ की, अनुभव की, ज्ञान की जरूरत नहीं है, मगर अज्ञान को जो ज्ञान माना था, इसको मिटाने के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। क्या बताया? अज्ञान को मिटाने के लिए। अज्ञान खत्म हो गया तो आत्मा में तो केवल ज्ञान है, लाना भी नहीं है और बनाना भी नहीं है। सहज प्रकृति के बारे में, सहज प्रकृति बोलते हैं कैसे? प्रकृति सबकी सहज ही है, चोर की भी और साहूकार की, मगर प्रकृति के साथ जो कर्तापन जुड़ जाता है ना, वो असहज बन जाती है। मैंने किया, वो असहज। प्रकृति तो सहज ही है, आत्मा भी सहज है, प्रकृति भी सहज है, मगर दृष्टि सहज नहीं है। क्या बताया? दृष्टि सहज नहीं है। दृष्टि में अज्ञानता है, प्रकृति में अज्ञानता नहीं है। ये तो जड़ है, जड़ के अंदर ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। इसीलिए कहा मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। तो प्रकृति के अंदर ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, वो जड़ है। क्या है? मगर कर्मों की भुगतान का साधन है, इसीलिए चेतन जैसी लगती है। क्या है? उनका भुगतान है, इसके लिए चेतन जैसे लगती है। हाँ, जैसे हम पिक्चर देखते हैं 3 घंटे का, तो लाइव लगता है कि नहीं? मगर लाइव है कि रिकॉर्डिंग है? ऐसे ये भी पिक्चर ही है। क्या है? ये 3 घंटे का पिक्चर है, ये 3 अवस्था का पिक्चर है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। वो भी फिक्स है, रिकॉर्डेड है। क्या है? जैसे पैदा होते ही प्ले होता है, और जब दी एंड हो जाता है तो श्वास बंद हो जाता है। ज्ञानी पुरुष और एक बात पूछिए, लास्ट क्वेश्चन। ओके, कोई जो ज्ञानी पुरुष बता सकते हो? क्या बोलिए? जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसने आत्मा की भजना करनी चाहिए? प्रतिष्ठित आत्मा उनको ही करनी चाहिए। पहले वो प्रकृति की भजना करते थे, अभी परमात्मा की भजना करे। जैसा भजना कर, जैसी भजना करेगा ऐसा उसका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? आत्मा का नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का डेवलपमेंट। प्रतिष्ठित आत्मा का होता है, प्रकृति का भी नहीं होता है, परमात्मा की भी नहीं होता है। प्रकृति तो अनडेवलप है ही नहीं, प्रकृति सहज ही है और परमात्मा भी सहज है, दोनों सहज हैं। दृष्टि सहज नहीं है। क्या नहीं है? हूँ करूँ एज अज्ञान, वो निकालना है। करे छे कौन ये समझे तो उकले काय नहीं करो। वो कौन करता है, कौन चलाता है? ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, देवलोक, मध्यलोक, नरकलोक कौन चलाता है? हम चलाते हैं? गॉड एंड गॉडेसेस चलाती है? नहीं, वो कुदरत चलाती है। नेचर will control and govern the whole world through the natural law। क्या बताया? हम जो कर्म करते हैं पाप और पुण्य के रूप में भाव से, उनका फल कुदरत देते हैं। He knows कि आपके कर्मों का फल as per the natural law क्या देना है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। वो क्यों देता है? क्योंकि वो नेचुरल लॉ है। क्या है? और वो नेचुरल लॉ निष्पक्षपाती है। कैसा है? उसमें पक्षपात किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं होता है। वो तीर्थंकर को, समर्थ पुरुष को, रामकृष्ण महावीर को भी भुगतान में से उसको बाकी नहीं, उनको भुगतान करना ही पड़ता है।
जब बीज डाला है तो फल आएगा ही, नो ऑप्शन एट ऑल। समझे? इतना न्याय वाला कुदरत है 100%। अगर वो अन्याय करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगी ही नहीं। कभी कुदरत अन्याय नहीं करती, हमको अन्याय लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि है। क्या है? बुद्धि का सोच लिमिटेड है और ज्ञान अनलिमिटेड है। समझ में आया? ज्ञान क्या कहता है? ये आपका पूरा वर्तमान जीवन वो कर्म फल है। क्या है? कर्म फल। और जो भी संजोग आएंगे आपको सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के फॉर्म में, वो आपका हिसाब के रूप में आएंगे। क्या बताया? मगर जब आता है हिसाब, तब हिसाब लगता नहीं है। बोला उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। वहां से अभी एक बात सुनो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी संसार शुरू कैसे हुआ? वो सिंपल भाषा में समझाऊं। क्या बताया? इन शॉर्ट, ब्रीफ, नॉट इन डिटेल। तो मैंने बोला जब गंगा हिमालय से निकलती है, उनका पानी बहता है और 1700 किलोमीटर के बाद वो समंदर में विसर्जित होती है, वहाँ गंगा नहीं है। मगर जो 1700 किलोमीटर का जो पट्टा है पानी का, ये पानी का मालिक कौन? मालिक कौन? जो भरेगा वो मालिक नहीं। मालिक कोई है? नहीं। पानी का मालिक है कोई? नहीं है। तो पानी कुदरत देती है मुफ्त में। वो पानी अगर मैंने डोल में भर दिया तो मैं मालिक हो गया। वहां से संसार नहीं। समझे? ये हम जो सब्जी खाते हैं, धन धान्य खाते हैं, वो कौन बनाता है? कुदरत बनाती है। और हम क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं। हवा भी कुदरत देती है, पानी भी कुदरत देती है और खुराक भी। और हम क्या बन जाते हैं? वहां से संसार। आप भुगतान करो, वो संसार नहीं है, मालिक बन गए। संसार का ओनरशिप